खेल संसार कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ के मलखंब के कोच मनोज प्रसाद जी से। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम खेल संसार। तो मनोज जी, खेल संसार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मनोज जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये मलखंब का खेल जो है, आप इसके कोच हैं, प्रशिक्षक हैं, और अबुझमाड़ जो हमारा क्षेत्र है नारायणपुर, वहां से आप संबंधित हैं। तो वहां जो आप मलखंब के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, कितनी मेहनत लगती है उसमें? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। आकाशवाणी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत काफी हम लोगों को आपने आमंत्रित किया और जिससे हमें हमारा मनोबल भी बढ़ते रहता है। मलखंब खेल भारत के एक बहुत ही प्राचीन खेल है, जिसे पहले पहलवान लोग इसे अपने दांव पेच को मजबूत करने के लिए खेलते थे, मगर समय बदलते गया और ये खेल का एक रूप लिया। और इस खेल में बच्चे अपने दांव पेच के साथ अपने शारीरिक मजबूती को भी बढ़ाते हैं। इस खेल में कोच और प्रशिक्षक का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि बिना प्रशिक्षक का ये खेल असंभव सा है। प्रशिक्षक को खिलाड़ी के साथ हमेशा जूझना पड़ता है और हमेशा उनका सपोर्ट करना पड़ता है और हेल्प करना पड़ता है, जिससे खिलाड़ी अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े एलिमेंट को आसानी से सीख पाए। और छोटे छोटे चीजें होती हैं जिसको हमें जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम देखा जाए कि कंपटीशन लेवल में बहुत ज्यादा रूल और रेगुलेशन होते हैं, तो उस रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से हमें मलखंब का प्रशिक्षण देना होता है, जिसमें बच्चे का नंबर कम से कम कटे और ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे उठा पाए, इस पे हम लोग काफी ध्यान देते हैं। इसमें हम लोगों ने लोग सुबह से लेकर शाम तक उनका अभ्यास का एक रूटीन में हम लोग उसका अभ्यास ट्रेनिंग लेते हैं, जिससे बच्चे खेले, अच्छा खेले, बहुत बढ़िया खेले और देश और विदेश में जाकर मेडल जीते। तो मनोज जी, जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि आपकी जो टीम थी उसमें आप कोच थे, मार्गदर्शक थे, तो काफी चर्चित प्रोग्राम जो टीवी से प्रसारित होता है, वहां भी आप लोगों ने मलखंब के खेल के जो दांव पेच दिखाकर आप लोगों को जो प्रतियोगिता में आपने प्रथम स्थान हासिल किया, उसके बारे में बताएं कि वो कितना चैलेंजिंग था। और चूंकि वो देश दुनिया का चैनल है, उसको लोग विदेशों में भी देखते हैं, अपने देश में तो देखते ही देखते हैं। वो आयोजन कब हुआ, कैसे हुआ, वहां आप लोगों ने कैसे प्रथम स्थान हासिल किया? देखिए, टेलीविजन तो हमारे लिए और बस्तर के लिए और हमारे उस क्षेत्र के लिए बहुत ही ज्यादा एक चुनौतीपूर्ण था। उस टेलीविजन में जाना और इतने बड़े बड़े स्टार के सामने अपने आप को फेस करना, इतने बड़ा स्टूडियो देखना और प्रदर्शन करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। मगर बच्चों का इस प्रकार का ट्रेनिंग हमने दिया था। शुरू में 2-4-5 महीने हम लोगों ने ऐसा ट्रेनिंग दिया था कि वहां पे कैसे कैसे होगा। और पहला शो में हम लोग नर्वस तो हुए थे थोड़ा बहुत। वहां पे अच्छे तरीके से हम लोगों को बीट का, गाने का जो बीट होता है, उस बीट का बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं था, मगर काफी अच्छे लोग थे वहां पे और हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास किया और सीखने की कोशिश की हम लोगों ने। जब हम सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12, 1, 2, 3 बजे तक, 4 बजे तक, कभी कभी 5 बजे तक हम लोग अभ्यास करते थे। इसलिए अभ्यास करते थे कि हमें अच्छा करना है, सीखना है, और जीत के लिए तो हमने सोचा नहीं था काफी। मगर धीरे धीरे करवा आगे बढ़ते गया, हमारी चुनौती आगे बढ़ती गई, लोगों को अच्छा लगने लगा। हम धीरे धीरे अपने शक्ति और बल और अपने जो भी हमें कला आती थी उसको हम लोग उसमें निखार आते गया। उतना ही एपिसोड बहुत ही बढ़िया बनते गया। और अभी तक बोला जाता है कि आज तक भारत का जो रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ये टैलेंट शो था सीजन 10, जिसमें हम लोग जीते। और इसमें देश और विदेश और पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे भारत से हमारे लोगों ने भी हमें हेल्प किया, सपोर्ट किया, लोगों ने वोट दिया। और चुनौतियां तो थी, बहुत सारे बच्चों को चोटिल भी हुए थे और चोटिल होने के बावजूद अपने आप को ठीक करना, और बीमार भी हुए थे। तो ये सारी चीजों को देखते देखते धीरे धीरे बच्चों ने बहुत मेहनत किया और फाइनली इस अवार्ड को हम लोगों ने जीता। और जीत के हमें सच बोलूं तो बहुत बहुत खुशी हुआ कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के लिए और अपने राज्य के लिए, अपने उस क्षेत्र के लिए कुछ करने का हमें मौका मिला।
और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है। तो मनोज जी, कार्यक्रम में हम जानना चाहेंगे कि अभी मलखम्ब के खेल से आपके नारायणपुर से जिन्हें आप कोचिंग करते हैं, जिन बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, कितने बच्चे अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए सर, अभी तक हम लोगों ने 500 से ज्यादा बच्चों को मलखम्ब सिखाया है। उसमें से 100 से भी ज्यादा बच्चे नेशनल खेले, स्टेट खेले, स्कूल खेले, और अभी 50 बच्चे जो है कि हमारे यहाँ पे प्रत्येक दिन रहकर प्रशिक्षण लेते हैं, जिनका आवास, खाना पीना, रहना अलग अलग सब कुछ फ्री है, और उन्हें बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो छत्तीसगढ़ के लिए और भारत के लिए एक दिन खेले और मेडल जीते। संभावना यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक सोच है कि यह खेल ओलंपिक में आए, तो संभावित यह है कि 2036 के ओलंपिक जो हमारे भारत में होने वाला है, उसमें हमारा मलखम्ब खेल शामिल होगा, और वहां पे हमारे बस्तर से ये बच्चे मेडल जीतेंगे। तो हम उस तैयारी में हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय और यहाँ तक ना चुके, वो लोग ओलंपिक तक भी जाए, वैसा हम लोग पूरे तैयारी और सोच के चल रहे हैं। तो अभी हम लोग काफी छोटे उम्र से भी बच्चों को मलखम्ब ट्रेनिंग देना चालू किए हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, समर्थ और अथर्व, वो 3 साल के हैं, एक 5 साल के हैं, उनका भी ट्रेनिंग हम लोगों ने शुरू किया है। इसके अलावा हमारे सेंटर में 6 साल के से लेकर 12-13 साल के बच्चे हैं, जो कि काफी अच्छा अभ्यास कर रहे हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और अभी तक हमारे देश में, पूरे भारतवर्ष में हमारी छत्तीसगढ़ की टीम फर्स्ट सेकेंड पे हमेशा रही है विगत 5 वर्षों से, और ऐसे ही चलता रहा तो छत्तीसगढ़ का नाम हमेशा हमारे वो बच्चे उज्जवल करते रहेंगे, अपना भविष्य बनाते रहेंगे। मनोज जी, हम बात करें अभी तक के जो मलखम्ब के खेल में आपने जिनको प्रशिक्षण दिया है बच्चों को और खिलाड़ी हैं, तो अभी तक कौन कौन से जो है राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आपके जो है सिखाए गए बच्चों ने भाग लिया है, और क्या कौन कौन से मेडल जीते हैं? देखिए, खेलो इंडिया हो गया, नेशनल गेम्स हो गया, इसके अलावा एक वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होता है, जो दूसरी वर्ल्ड चैंपियनशिप इस साल भूटान में हुआ था। वहां पे हमारी पूरी टीम, पूरे भारत की टीम में हमारे 3 बच्चों ने प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें एक संताय, जयंती और संतोष कुमार सोरी 3 थे, और तीनों ने ही टीम चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किए। इसके अलावा अभी तक 250 से भी ज्यादा मेडल हमारे बच्चों ने अर्जित किया है, जिसमें खेलो इंडिया, नेशनल गेम्स, ये बड़े लेवल के कंपटीशन भी शामिल रहा है। इसके अलावा स्टेट लेवल हो और स्कूली खेलों में भी, राष्ट्रीय खेलों में मेडल जीता है। तो लगभग हमने काउंट किया, अभी 500 से भी ज्यादा पदक हमारे बच्चे प्राप्त कर चुके हैं, और आगे का करवा चल भी रहा है। 2027 में फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला है। लगभग देखते हैं कि अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ है, मगर उसमें भी कुछ हमारे बच्चे 100% रहेंगे और अच्छा खेलेंगे और मेडल भी जीतेंगे। आगे के भविष्य काफी अच्छा है। 2030 में भारत सरकार कॉमनवेल्थ गेम की तैयारी भी चल रही है अपने देश में, भारत में होने का। संभावना यह है कि मलखम्ब खेल को भी शामिल किया जाए और उसमें भी बच्चे जाएंगे, खेलेंगे। तो धीरे धीरे भविष्य खिलाड़ियों का बहुत अच्छा होने वाला है, जिसमें शासन, प्रशासन और केंद्र से भी बहुत अच्छे अच्छे स्कीम आ रहे हैं। खेलो इंडिया, स्मिता गेम, और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मेरे ख्याल से इस खेल में जुड़ रहे हैं और खेल की जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं थी उसको दूर कर रहे हैं, एकदम निम्न स्तर तक पहुंच रहे हैं, और पहुंच के जो भी उनको समस्याएं थी, कैसे खिलाड़ियों के और मेडल में तादाद बढ़े, संख्या बढ़े, इस पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है। तो खेल में भी एक काफी अच्छा भविष्य आने वाला समय में होने वाला है, और उसी की तैयारी में है हम लोग। जी। तो मनोज जी, कार्यक्रम में चले उससे पहले हम जानेंगे कि ये जो मलखम्ब का खेल है ये कैसे खेला जाता है। मलखम्ब खेल में 3 प्रकार के खेल होते हैं सर। एक पोल मलखम्ब, रोप मलखम्ब, हैंगिंग मलखम्ब, और एक इसमें एज कैटेगरी होता है 12 साल, 14 साल, 16 साल और 16 साल के ऊपर वाले लड़कियों के लिए। मगर लड़कों में 4 कैटेगरी होता है, 12 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल और 18 साल के ऊपर वाले बच्चे खेलते हैं। तो मलखम्ब पे, पोल मलखम्ब पे हम लोग बहुत सारे विधाएं होते हैं, ए एलिमेंट, बी एलिमेंट, सी एलिमेंट, इस प्रकार की एलिमेंट की एक कैटेगरी होती है, और इसमें
जब बच्चे खेलते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों को देखा जाता है कि उनका माउंट कैसा है, डिसमाउंट कैसा है, उनका एक्रोबेटिक कैसी है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है और कितने इजीली से कोई भी एलिमेंट को कर रहा है। जैसे हमें 90 सेकंड का समय मिलता है, 90 सेकंड में हमें 18 एलिमेंट और 16 एलिमेंट 14 एलिमेंट करने होते हैं। जैसे पोल को हम देखें तो पोल मलखम्ब पे हमें 16 एलिमेंट करने होते हैं, जिसमें डिफिकल्ट एलिमेंट भी शामिल होते हैं, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के भी मलखम्ब शामिल होते हैं। तो इसमें जो बच्चा बहुत अव्वल करता है और गलतियां कम करता है उनका ज्यादा नंबर जाता है। जैसे 10 अंक का होता है तो उसमें 8, 70, 8, 80, 8, 90 तक नंबर जाता है। तो जितना गलती कम करे बच्चा उतना ही ज्यादा नंबर उनका बढ़ने का संभावना होती है। और इसमें रहता है नए एलिमेंट भी बच्चे लाते हैं। एक कोच बहुत मेहनत करते, बहुत प्रयास करते हैं कि नए नए एलिमेंट, मतलब आज तक मलखम्ब खेल में कोई न किया हो वैसे एलिमेंट भी लाते हैं। तो वैसे एलिमेंट का ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलता है, 0.20 नंबर तक बढ़ता है। वो नंबर बहुत दूर तक बच्चों को लेके जाता है जी। तो इस प्रकार से बच्चे अपने अपने रोप मलखम्ब, हैंगिंग मलखम्ब में प्रदर्शन करते हैं। जो जितना अच्छा करता है उसको उस हिसाब से नंबर जजेस देते हैं। बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे मलखम्ब खेल के कोच मनोज प्रसाद जी से। तो मनोज जी, खेल संसार कार्यक्रम में आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्ते। खेल संसार कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।